गुरु विश्वेंद्रनाथ का नाम धीरे धीरे पूरे शहर में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। घर घर के अंदर स्वयं गुरु दस्तक देना प्रारंभ कर देते हैं। एक एक परिवार के बच्चों को संभालना प्रारंभ कर देते हैं। माता पिता को विनम्रता के साथ निवेदन करना भी प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, प्रज्ञावान बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए गुरुकुल में अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए भिजवाने की अनुकंपा करवाएं। जब गुरु का घर घर में दस्तक देना प्रारंभ होता है, तब प्रत्येक घर के में पारिवारिक जनों के भीतर एक नई चेतना का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। अपने अपने नौनिहालों को गुरुकुल में शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। जब बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे पूर्व गांव का जो वातावरण है वह बड़ा ही विचित्र वातावरण बना हुआ था। दिन अस्त होते ही घर घर के अंदर शराब की बोतलें हैं वो खुलनी प्रारंभ हो जाती थी। गाली गलोच है यह उच्च स्वर के अंदर गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता था। घरों से औरतों के रोने की, सिसकने की आवाज़ें हैं वो गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती थी। सारा शहर है रात्रि के समय एक तरह से नरक के रूप में तब्दील होते चले जाते थे। उस समय सुख की सरिता को लेकर जब गुरु विश्वेंद्रनाथ सामने आती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करने की योजना बनाकर गुरुकुल का श्री गणेश करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी ही मेहनत, लगन और निष्ठा के कारण धीरे धीरे विद्यार्थियों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। एक दिन वह भी आता है जब पूरे नगर के जितने भी परिवार हैं, सारे परिवारों के बच्चे हैं वो विद्यालय में प्रवेश लेने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। गांव में शांति का साम्राज्य है वह धीरे धीरे अपने आप ही स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। गुरु विश्वेंद्रनाथ सारे बच्चों को बहुत ही प्रेम से, शांति से, अपनत्व से, अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कारों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे लोग भी बहुत ही गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ, विनम्रता के साथ गुरु के शिक्षा वचनों का रसास्वादन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब 1 साल का समय है वह पूरा हो जाता है, तब गुरु ने सारे विद्यार्थियों को अपने निकट बुलाया। शिक्षा संबल प्रदान करते हुए कहा, देखो तुमने 12 महीनों तक मेरे पास में रहकर जो अनमोल ज्ञान का अर्जन किया है, अब उस ज्ञान की परीक्षा का समय तुम्हारे सामने आने वाला है। सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने वाले हो। तुम्हारे ज्ञान अर्जन का तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस पर, तुम्हारे नगर में क्या प्रभाव पड़ता है, अब मेरे को देखना है।
इसके लिए सारे विद्यार्थियों को आज मैं अपनी तरफ से 3 अनमोल शिक्षाएं प्रदान कर रहा हूँ। बोलो, मेरी शिक्षा को कौन कौन विद्यार्थी है आत्मसात करने का प्रयास करेगा? गुरु का यह संबोधन सारे विद्यार्थियों के भीतर एक नई हलचल है वह प्रारंभ कर देता है। सारे के सारे विद्यार्थी अपने हाथ है ऊपर उठाना प्रारंभ कर देते हैं। गुरुदेव को विश्वास प्रदान करवाते हैं, आप जो भी हमारे को ज्ञान रूपी सूत्र प्रदान करेंगे उनको हम अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प आज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। गुरु शिष्यों का यह निवेदन सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। पहला सूत्र है, गुरु प्रदान करते हैं सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को हर बात को सुनने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। संसार के अंदर ताने मारने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, पर हमारे को केवल सुनते रहने का प्रयास करना है। सारे विद्यार्थी विश्वास दिलाते हैं, गुरुदेव हम आपके इस सूत्र को जीवन भर याद रखेंगे। गुरु ने दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वह प्रदान करना प्रारंभ किया। हर समय हमारे को मुस्कुराने का भाव अपने चेहरे पर विद्यमान रखना है, क्योंकि दुनिया के अंदर रुलाने वालों की कोई कमी नहीं है, पर हमारे को अपनी मुस्कान है अपने चेहरे पर हमेशा ही तरोताज़ा बनाए रखनी है। सभी विद्यार्थियों ने निवेदन किया, गुरुदेव चाहे हमारे को कोई कितना ही रुलाने का प्रयास करे, हम रोएंगे नहीं, हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे। गुरु ने तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है प्रदान करते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति हमारे को गिरता हुआ नज़र आता है, उस व्यक्ति को उठाने के अंदर किंचित मात्र भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर गिराने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल उठाने वालों की कमी है। इसलिए हमारे को गिरते हुए को उठाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो विद्यार्थी अपने जीवन में धारण करेगा, वही विद्यार्थी आदर्श नागरिक कहलाने का गौरव अपने जीवन में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। सारे विद्यार्थी गुरु के चरणों के अंदर विनम्रता के साथ निवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव हम आपके सारे शिक्षा सूत्रों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और अपने जीवन के अंदर हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, औरों को उठाते रहेंगे, हर बात को सुनते रहेंगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। सारे शहर का वातावरण है वह बदल जाता है। नरक जैसा शहर स्वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नरक और स्वर्ग है, दोनों हमारे हाथ में हैं। आचार्य भूपेंद्र।